Hello students, this side Utkarsh. Today I want to explain you chapter 5 data file handling. This is for class 12 computer science student. So what is data? Collection of information is known as data. Information का जो collection होता है उसको हम data कहते हैं. अब फाइल डेटा फाइल्स क्या होती हैं? डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज. फाइल क्या होता है? जिसमें कि हम डेटा को सेव करते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी लिख के उसको हम सिस्टम पे किसी भी ड्राइव में सेव कर देते हैं, तो वो हमारा आगे के भविष्य के यूज के लिए सेव हो जाती है. अब फाइल जो होती है वो टू टाइप्स की होती है. होती टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल. अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स. तो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो आपका हमेशा यूनिकोड या ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में आपका स्टोर होता है, जो कि आप आसानी से उसको रीड कर सकते हो. इट इज रीडेबल. टेक्स्ट फाइल ईच लाइन टर्मिनेटेड बाय डेलीमीटर /n. जो टेक्स्ट फाइल में जब आप कुछ भी लिखते हो, लाइन आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई, न्यू लाइन में आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो उसके लिए टर्मिनेशन जो होता है वो /n से होता है इन टेक्स्ट फाइल. तो डेलीमीटर जो होता है वो क्या होता है? आपका जो टर्मिनेशन /n इन टेक्स्ट फाइल. नाउ वी डिस्कस अबाउट बाइनरी फाइल. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल क्या होता है? जिस डेटा बाइनरी फाइल में उस फॉर्मेट में सेव होता है जैसा कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है. अब कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा सेव होता है वो सिर्फ बाइनरी के फॉर्म में होता है, जिसको आप रीड नहीं कर सकते हो. तो इट इज नॉट रीडेबल. देयर इज नो डेलीमीटर टू यूज टर्मिनेशन. वहां पे टेक्स्ट फाइल में टर्मिनेशन आपका डेलीमीटर /n होता था, यहाँ पे कोई टर्मिनेशन यूज नहीं होता है इन बाइनरी फाइल. ओके, सो नेक्स्ट आपका अब फाइल के साथ अभी तक हम आप लोगों को यूज करते रहते थे ऑपरेशंस जो होते थे, तो अब कीबोर्ड के साथ मॉनिटर का यूज करते थे. जैसे हमने कुछ टाइप किया, प्रोसेस हुआ, डेटा वो आपका मॉनिटर प्रिंट दिखाता था. अब हम वर्क करेंगे फाइल के साथ. तो देखिए कैसे फाइल के साथ वर्किंग होगी. ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हम लोग क्या करते रहे कि कीबोर्ड से वैल्यू यूजर के थ्रू हम लोग लेते रहे, इनपुट कराते रहे. यूजर के थ्रू हम वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कराते रहे, जो कि वैल्यू प्रोसेस होती रही, और प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट जो होता था वो आपका स्क्रीन पे यहाँ पे शो होता था रिजल्ट. ठीक, अब हमें वर्क करना है फाइल के साथ में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपकी जो भी आपकी फाइल होगी वो आपका यहाँ पे. अब इसके साथ वर्किंग क्या है? फाइल से अगर कुछ भी रीड करोगे तो ये इसके लिए क्या हो गया? रीड फ्रॉम फाइल. रीड फ्रॉम फाइल. तो फाइल से हमने वैल्यू को रीड किया. रीड करने के बाद प्रोसेस कर सकते हैं, मींस वहां पे रीड कर सकते हैं. अब फाइल पे ही हम यहाँ पे वैल्यू राइट भी करा सकते हैं. तो राइट टू फाइल. अभी आपके सिर्फ यही दो ऑपरेशन थे. कीबोर्ड से वैल्यू ली, इनपुट कराया, प्रोसेस हुआ, उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखता था. अब हम वर्क करेंगे फाइल के साथ भी. तो फाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं? रीड फ्रॉम फाइल, डेटा को रीड कर सकते हैं, एंड राइट टू फाइल, और डेटा को राइट करा सकते हैं, फाइल पे कुछ भी लिख सकते हैं. तो अब हमारी जो वर्किंग होगी वो अब 4 स्टेप में होगी. वैल्यू यूजर से ले सकते हैं, कि फाइल से कुछ भी रीड करा सकते हैं. वैल्यू यूजर से लेके ये भी हो सकता है कि यूजर से वैल्यू ली कीबोर्ड के थ्रू और फाइल पे राइट करा दी. तो ये दो ऑपरेशन फॉलो हो सकते हैं. उसके बाद स्क्रीन पे देख भी सकते हैं. तो अब हमारे 4 स्टेप यहाँ पे हो गए. कीबोर्ड से हम वैल्यू ले सकते हैं, फाइल से रीड करा सकते हैं, प्रोसेस होगा, फाइल पे राइट भी करा सकते हैं, उसको स्क्रीन पे भी शो करा सकते हैं. तो अब हम वर्किंग कर रहे हैं किसके साथ? फाइल के साथ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशंस ऑन फाइल. Okay, now we talk about operations on file. तो read data from file, फाइल से डेटा को रीड करना. सेकेंड, राइट डेटा टू फाइल,
डेटा पे कुछ फाइल पे कुछ भी डेटा लिखना। नेक्स्ट मॉडिफाई द डेटा, पुराने डेटा को मॉडिफाई करना या अपेंड करना, नया मतलब डेटा आपको लिखना है उसी पुराने वाले डेटा में आगे ऐड करना, तो वो होता है अपेंडिंग। डिलीट डेटा टू फाइल, फाइल से डेटा को डिलीट करना। क्लोज द फाइल, ये सारे ऑपरेशंस हैं आपके जो कि फाइल पे वर्क होंगे। एक एक करके हम समझेंगे कैसे ये वर्किंग होगी।